हेलो एवरीवन। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था भक्ति आंदोलन में कि हिंदू धर्म के बाह्य आडंबरों को खत्म करने के लिए 13वीं 14वीं शताब्दी में नॉर्थ में क्या आया, भक्ति आंदोलन, जिसमें से मेनली जो है कबीरदास, रविदास, रायदास, उसके बाद आपका क्या सूरदास, तुलसीदास, ये लोग थे। प्लस आपने क्या पढ़ा साउथ इंडिया में अलवर संतों को और नयनार संतों को, और अविनाश से याद किया था कि कौन किसकी पूजा करते हैं। ये सारी बातें हमने पढ़ी थी। और ये भी जाना था, जिसमें हमने नहीं पढ़ा था सिख सेक्ट, सिख संप्रदाय को हमने नहीं पढ़ा है। आज हम इस्लाम के रिफॉर्म्स को पढ़ेंगे, जिसमें हमको पढ़ना है सूफीज्म। और ये दोनों बहुत ही मेडाइवल के फेवरेट टॉपिक हैं यूपीएससी के। आप जब भी यूपीएससी का प्रीवियस ईयर उठाएंगे तो वो आर्ट एंड कल्चर से ज्यादा क्या होता है, पूछता है क्वेश्चंस, तो ये आर्ट एंड कल्चर के पार्ट में ही आता है। तो आपको एक चीज ये याद रखना है कि इस्लाम रिफॉर्म को ही क्या बोलते हैं, सूफी मूवमेंट। मैंने आपको बताया था कि आंदोलन किसको बोलेंगे, आंदोलन बोलेंगे कि एक व्यवस्था के खिलाफ किसी प्रदर्शन को ही आंदोलन बोलते हैं, उसमें बदलाव करने को क्या बोलते हैं, आंदोलन बोलते हैं। तो ये किस चीज में, सूफी मूवमेंट किस में बदलाव है, तो ये इस्लामिक बाह्य आडंबरों को खत्म करने के लिए क्या आया था, सूफी मूवमेंट आया था। आप सूफी मूवमेंट को इस तरीके से समझ सकते हैं कि यूपीएससी में स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछता है, तो ये भी पूछता है कि सूफीज्म है क्या। तो सूफीज्म एक लिबरल पाथ है। कैसा है, लिबरल पाथ है, जो इनर पीस को दर्शाता है। किसको दर्शाता है, इनर पीस को, जो मतलब गॉड से, यानी गॉड का मतलब है, देखिए गॉड का मतलब यहाँ सुपर पावर से है। जितनी बार मैं गॉड बोलूंगा इसमें ये नहीं कि ईश्वर अल्लाह सब मान लीजिएगा, जो भी है, ठीक है। गॉड का पर्सन के साथ कैसा रिलेशन है ये बताता है कि ये मिस्टिकल है। कैसा है, मिस्टिकल है, रहस्यवादी तरीके से। और किसकी तरफ ये बढ़ रहे हैं, ये भी लिबरेशन की तरफ। लिबरेशन का मतलब क्या होता है कि अपने आप को, अपने फेथ को, अपने जो है वो गॉड से क्या करना, एकदम मिला देना। मतलब आप एक तरीके समझिए कि आत्मा और परमात्मा को एक कर देना। ये सूफिज्म का मेन कॉन्सेप्ट है कि हम डायरेक्ट जो है अल्लाह से जुड़ेंगे, हम प्रॉफिट मोहम्मद से डायरेक्ट जुड़ जाएंगे। ये सूफिज्म का गोल है। तो ये सूफिज्म के लिए ये भी पूछता है। और ये किस तरीके का बताते हैं, तो ये मिस्टिकल है, रहस्यवादी है, और दूसरा म्यूजिकल है। म्यूजिकल में एक टर्म हमेशा याद रखिएगा, जैसे आप जोधा अकबर जो लोग पिक्चर देखे होंगे वो ये समझते हैं वो लेके ऐसे नाचते हैं ना, तो वो म्यूजिकल जरूर होता है, लेकिन सारे स्कूल्स नहीं मानते। देखिए सूफीज्म में भी क्या है, स्कूल्स हैं, और वो स्कूल्स जो हैं जरूरी नहीं है कि सब कुछ मानेगा। जैसे हमने इंडियन स्कूल्स पढ़ा, इंडियन स्कूल्स का मतलब संप्रदाय को पढ़ा, शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, तो इनके संप्रदायों के क्या है, मत अलग अलग हैं। उसी तरीके से सूफी में संप्रदायों को सिलसिला बोलते हैं। तो ये हर सिलसिले का अपना अपना मत है कि कैसे हम अल्लाह के साथ यानी मोहम्मद पैगंबर के साथ जुड़ेंगे। ये सूफीज्म की बात है। तो उसमें जो है एक मानते हैं म्यूजिक के थ्रू भी, और जो म्यूजिक की सेरेमनीज होती थी, जो म्यूजिक का संगोष्ठी होती थी, उसको बोलते थे समा। क्या बोलते थे, समा। अगर आप देखे होंगे तो आप कहते हैं कि समा बांध दिए। म्यूजिक का कोई चीज होता है ना, कहते हैं कि समा बांध दिए। इसका मतलब क्या है कि आप म्यूजिक के थ्रू क्या हुए, जुड़ गए। समा बांधना, बांधना का मतलब है कि एक दूसरे को आपसे म्यूजिक को क्या हुआ, कोई कहता है कि कोई सिंगर अगर समा बांध दिया, इसका मतलब है कि वो पब्लिक को क्या किया, जोड़ लिया। तो जब आप सूफीज्म में समा बांधने का मतलब होता है कि म्यूजिक के थ्रू गॉड और पर्सन के बीच रिलेशन क्या है, समा बांधना है। एक चीज ये याद रखिएगा। उसके बाद ये कैसे, तो फेथ एंड डिवोशन से ये है। दूसरी चीज ये कि ये स्टार्ट हुआ था कहां पे, स्टार्टेड इन 19th सेंचुरी इन बसर इराक। कहां पे, बसरा इराक में ये हुआ था। बहुत जगह पे बसर है, बहुत जगह पे बसरा है, कोई दिक्कत नहीं है, आप कर लीजिएगा उसको। बसरा इराक से सूफीज्म की स्टार्ट होती है, कहां पे, 9th सेंचुरी में। और सूफीज्म टर्म का जो मतलब है वो सुफ वर्ड से आया है। किससे, सुफ वर्ड से, जिसका मतलब होता है ऊनी वस्त्र, वोलन क्लॉथ। तो हमने एक चीज देखा कि सूफीज्म के बारे में क्या है। देखिए सीधी सी बात है, मैं आपको क्यों समझा रहा हूं कि डायरेक्ट क्वेश्चन इस तरीके से पूछ देता है कि सूफीज्म से आपका क्या मतलब है, सूफीज्म के क्या कंपोनेंट्स हो सकते हैं। तो पहली चीज क्या कि ये एक इस्लामिक रिफॉर्म है, दूसरा ये लिबरल पाथ को मानते हैं,
तीसरी कि ये मिस्टिकल है, चौथा ये म्यूजिक के थ्रू भी मानते हैं कि हम एक गॉड से जुड़ सकते हैं, और सबसे बड़ी बात पूरे भक्ति मूवमेंट की और सूफी आंदोलन की मैंने बताया था, फेथ एंड डिवोशन। ये बाह्य आडंबरों को छोड़ के ये मानते हैं कि हमारा ईश्वर के प्रति समर्पण, हमारा अल्लाह के प्रति समर्पण ही हमारा क्या है, प्रेम। ईश्वर के प्रति समर्पण, अल्लाह के प्रति समर्पण से ही हमको क्या मिलेगा, लिबरेशन। देखिए पूरी भारतीय संस्कृति में मानव जीवन का सिर्फ एक ही गोल है, वो क्या है, अगर आप जाते हैं क्या बोलते हैं वहां पे हिंदुइज्म में, तो कहते हैं कि स्वर्ग मिलेगा। स्वर्ग इन द सेंस कब मिलेगा, जब आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी, यही होता है ना, मोक्ष की प्राप्ति होगी, यानी जब आपको लिबरेशन मिलेगा। तो इस लिबरेशन को बस नाम अलग अलग दिया गया है, ये हर धर्म में है, और यही अल्टीमेट गोल है। किसी भी रिलीजन का अल्टीमेट गोल क्या है, वो क्रिश्चियनिटी का हो, इस्लाम का हो, हिंदुइज्म का हो, वो है लिबरेशन ऑफ द सोल, आत्मा का क्या होना, लिबरेट होना। तो ये कैसे होगा, इसके अलग अलग रास्ते बताए गए हैं, जिनमें से जो रिफॉर्मिस्ट हैं, जो समाज सुधारक हैं, जो धर्म सुधारक हैं, वो ये मानते हैं कि बाह्य आडंबरों से आपकी आत्मा क्या होगी, लिबरेट नहीं होगी, आपको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। आपको कयामत के दिन, जिस दिन अल्लाह इंसाफ करेगा, तो आपको जन्नत नहीं देगा। जन्नत कब मिलेगा, जब आप उसके प्रति क्या रहेंगे, आपका उन पे विश्वास रहेगा, आपका फेथ रहेगा, आप डिवोटेड रहेंगे, तभी आपको मिलेगा। तो वही चीज है, जैसे आप कहीं भी पढ़ेंगे तो अलग अलग होता है कि जैसे मरने के बाद कहीं पे दफनाया जाता है, कहीं पे जलाया जाता है, तो ये सारी प्रक्रियाएं क्यों करते हैं, वो कहते हैं कि इसको करने से ही क्या होगा, मोक्ष मिलेगा या लिबरेशन मिलेगा। तो ये बातें समझिए कि अल्टीमेट गोल जो है वो पूरे वर्ल्ड का, जो इंडियन कल्चर का है, वो स्पेशली क्या है, सोल का लिबरेशन। हाँ, बस सबने अलग अलग तरीके से बताया है कि कैसे आपको वो चीज मिलेगी, मोक्ष कैसे प्राप्त होगा। सूफी अलग तरीके से बताते हैं, शंकराचार्य अलग तरीके से बताते हैं, रामानुजाचार्य अलग तरीके से बताते हैं। तो सूफिज्म क्या बताएंगे आपको, इस्लाम में बताएंगे, लेकिन जब इस्लाम में भी कई स्कूल आएंगे सूफिज्म के, तो वो अलग अलग तरीका बताएंगे कि नहीं, इससे नहीं, इस तरीके से होगा। वही आप हिंदुइज्म में पढ़े थे पिछली क्लास में कि शंकराचार्य कहते थे कि नहीं, जगत मिथ्या है, तो कैसे हमको मोक्ष मिलेगा, उनका एक अलग तरीका है। वो सारी चीजें आप दूसरी, मतलब वो इतिहास में नहीं आती है, मैं आपको समझने के लिए बता रहा हूं कि ये चीजें होती हैं। बुद्ध अलग तरीके से कहते हैं कि आपको मोक्ष मिलेगा, जैन अलग तरीके से कहते हैं, वेदांती अलग तरीके से कहते हैं। ये सारी बातें आपको दिमाग में होनी चाहिए। उसके बाद सबसे पहले भारत के जो सूफी संत हैं उनका नाम पूछता है, और उनका नाम है शेख अली हजूवीरी। याद रखिएगा, शेख अली हजूवीरी, जिनको गजनबी भी कहते हैं, गजनबी भी कहते हैं। तो शेख अली हजूवीरी को गजनबी भी कहते हैं, और ये कौन है, पहले सूफी संत हैं इंडिया के। और सबसे ज्यादा अगर सूफीज्म पे क्वेश्चन पूछता है तो 80% चांसेस है कि इसी से क्वेश्चन पूछेगा, 20% में चिश्ती सिलसिला से पूछता है। तो आपको ये जो कीवर्ड्स हैं, ये यूपीएससी के फेवरेट कीवर्ड्स हैं, आप उठा के देखेंगे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर। और एक चीज और किया करिए, जब भी आप पढ़ते हैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करिए। अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करते हैं और आपको ये समझ में आता है कि नहीं, हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व हो रहा है, इसका मतलब है कि आपकी प्रिपरेशन राइट डायरेक्शन में चल रही है। तो आइए हम की टर्म्स को देखते हैं। सबसे पहला पीर, पीर कहते हैं गुरु को। पीर मतलब ये हमारे पीर है, यानी हमारे गुरु हैं। एक चीज सूफीज्म में जान लीजिए, स्टेटमेंट वाइज पूछता है कि बिना पीर के लिबरेशन पॉसिबल नहीं है, ऐसा सूफीज्म मानता है। वो कोई भी सिलसिला हो, कहते हैं कि बिना गुरु के आप क्या हो सकता है, मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सकते, आपकी सोल लिबरेट नहीं होगी। तो पीर का उतना ही इंपॉर्टेंट रोल है जितना कि ईश्वर का। कहते हैं ना कि कबीर का दोहा है ना, गुरु गोविंद दो खड़े ताके लागू पाए, बलहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो गुरु ही है जो आपको बताते हैं कि किस पाथ से आप चलेंगे तो आप अपना गोल अचीव कर पाएंगे। तो सूफीज्म में भी पीर का बहुत बड़ा महत्व है। बिना पीर के, सूफीज्म साफ कहता है कि बिना पीर के आप अपनी सोल को लिबरेट नहीं कर सकते। उसके बाद शिष्य को क्या बोलते हैं, शिष्य को बोलते हैं मुरीद। हम आपके मुरीद हैं। मुरीद का मतलब क्या होगा, हम आपके
शिष्य हैं, आप हमारे पीर हैं। उसके बाद होता है महदी, महदी मतलब मसीहा, तो महदी मसीहा है। उसके बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो बीसीएस कई बार पूछ चुका है, वो है खानकाह। खानकाह उस स्थान को बोलते हैं जहां सूफी संत विश्राम करते थे या निवास करते थे, स्पेशली निवास करते थे। उनका जो निवास स्थान होता था वो क्या होता था, खानकाह कहलाता था। तो ये सारे टर्म्स आप याद कर लीजिएगा। खानकाह सूफी संतों का निवास स्थल है, पीर गुरु को कहते हैं, उसके बाद मुरीद शिष्य को कहते हैं, और फिर क्या हुआ, महदी मसीहा को कहते हैं। ये चार टर्म। उसके बाद सिलसिला, कभी कभी ये भी पूछ देता है, जैसे आप कहते हैं ना कि ये चिश्ती सिलसिला है, तो सिलसिला का क्या मतलब होता है। अगर मैं आपसे आम भाषा में पूछूं कि सिलसिला का क्या मतलब है, तो आप हमको बताएंगे कि एक सिलसिला चला आ रहा है, मतलब एक चीज जो है लगातार चली आ रही है। तो सिलसिला का मतलब आप स्कूल से समझिए, संप्रदाय से समझिए, कि उस सिलसिले को फॉलो करने वाले लोग, उस संप्रदाय को फॉलो करने वाले लोग एक रूल बुक को मानेंगे कि हाँ हम इस तरीके से मानेंगे। जैसे आपने शंकराचार्य को पढ़ा, वल्लभाचार्य को पढ़ा, माधवाचार्य को पढ़ा, वो अलग अलग संप्रदायों को फॉलो करते थे। उसी तरीके से सूफिज्म में बस संप्रदाय को, स्कूल्स को क्या बोलते हैं, एक देखिए स्कूल्स का ये मतलब होता है कि वो आप जो स्कूल जाते थे वो नहीं, एक तरीके के थॉट को मानने वाले लोग एक स्कूल में आते हैं। जैसे बुद्धिज्म एक स्कूल है, जैनिज्म एक स्कूल है, उसी तरीके से सिलसिला क्या है अब आपको समझ में आ गया होगा। और कौन कौन से कुछ प्रमुख सिलसिलों को ही हमको पढ़ना है, सारे सिलसिलों को नहीं पढ़ना है। और जो भारत में सबसे ज्यादा प्रभावी रहे, जिसमें से सबसे ज्यादा प्रभावी चिश्ती सिलसिला है, और सवाल भी सबसे ज्यादा चिश्ती सिलसिला से ही आता है, हमको वो पढ़ना है। उससे पहले आप एक चीज ये भी जानिए कि फर्स्ट फीमेल सूफी संत कौन थी, तो उनका नाम था राबिया। पीसीएस ये क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है, ये और ये यूपीएससी खानकाह भी पूछ चुका है। तो आप कुछ की टर्म्स, पीर, गुरु, मुरीद, शिष्य, महदी, मसीहा, खानकाह जहां सूफी संत रहते हैं, और उसके बाद सिलसिला यानी स्कूल्स को, संप्रदायों को सिलसिला कहेंगे। और पहली फीमेल सूफी संत कौन है, राबिया। अब हम प्रमुख सिलसिलों को पढ़ेंगे। तो सूफीज्म का डिवीजन हमको पढ़ना है। सूफीज्म के डिवीजन में स्पेशली देखिए दो डिवीजन होता है, कौन कौन सा, एक बासरा और एक बेसरा। बासरा ये है जो इस्लामी कानूनों के समर्थक हैं, जो कहते हैं कि इस्लामी कानूनों के अंतर्गत रहते हुए क्या करना है, रिफॉर्म करना है। और एक बेसरा है जो इस्लामी कानूनों से क्या है, मुक्त है, एबव इस्लामिक कानून, वो जो है डायरेक्ट रिलेशन को मानते हैं, मिस्टिसिज्म को मानते हैं। तो सूफीज्म में बासरा और बेसरा ये दोनों बस सीधे टर्म पूछ देता है कि बासरा का क्या मतलब है, जो इस्लामिक कानूनों के अंतर्गत रहते हुए क्या मानते हैं, चेंजेस को मानते हैं। और बेसरा का क्या मतलब है, जो इस्लामिक कानूनों से मुक्त हैं। अब बासरा में कुछ संप्रदाय आते हैं, जिसमें से आपको सिलसिला आता है। संप्रदाय सूफीज्म के लिए गलत टर्म है, एक तरीके से सिलसिला। तो सबसे पहले पढ़ना है आपको चिश्ती सिलसिला, नक्शबंदी, सोहरावर्दी और कादरी, हमको इतना ही पढ़ना है। जिसमें से सबसे ज्यादा चिश्ती संप्रदाय के संतों को पढ़ना है, जिसमें से कौन कौन से हैं, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, काकी, बाबा फरीद, उसके बाद आपका निजामुद्दीन औलिया और सलीम चिश्ती को पढ़ना है आपको। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि चिश्ती संप्रदाय की स्थापना कहां हुई, अफगानिस्तान में। चिश्ती संप्रदाय की स्थापना कहां हुई है, अफगानिस्तान में हो रही। और कौन कर रहा है, अबू साक सामी। अबू साक सामी क्या हैं, ये पीर हैं, किसके, ख्वाजा अबू अब्दाल चिश्ती के। और इसी से चिश्ती संप्रदाय की शुरुआत होती है। तो ये दोनों लोग मिलकर चिश्ती संप्रदाय की शुरुआत करते हैं। तो कभी कभी क्वेश्चन ये पूछ देता है इस तरीके से कि अबू साक सामी किसके पीर हैं, तो ख्वाजा अबू अब्दाल चिश्ती के। या कभी कभी ये पूछ देता है कि अबू साक सामी के कौन मुरीद था जो उनके साथ मिलके क्या किया, चिश्ती संप्रदाय की शुरुआत किया। तो मुरीद में क्या हो जाएगा, देखिए पीर मतलब गुरु, मुरीद मतलब चेला। तो होता क्या है कि आपको इतना आसानी से तो पूछेगा नहीं, तो करता क्या है कि वो टर्म्स वो यूज करता है जो बुकिश हो। तो इनको पीर और इनको क्या करेगा, मुरीद। तो ख्वाजा अबू अब्दाल चिश्ती और साक सामी मिलके क्या करते हैं, चिश्ती संप्रदाय की शुरुआत करते हैं। पर भारत में चिश्ती संप्रदाय की शुरुआत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से मानी जाती है। और आप जानते हैं कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह बहुत फेमस है, वो कहाँ है, अजमेर में है।
तो वो करते क्या है कि कभी कभी क्वेश्चन ये पूछ देते हैं कि अजमेर किसका खानकाह है। खानकाह का मतलब क्या होता है? निवास स्थान सूफी संतों के। तो अजमेर किस सूफी संत का निवास स्थान है? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का। और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके चेले थे? वो थे ख्वाजा उस्मान हारूनी के चेले। किसके? ख्वाजा उस्मान हारूनी के चेले हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो है वो मोहम्मद गोरी के साथ भारत आए थे। मोहम्मद गोरी के साथ जब भारत आए थे तो किसके कंटेम्पररी हो जाएंगे? मोहम्मद गोरी के। और इंडियन रूलर में आप जाएंगे तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके कंटेम्पररी हो जाएंगे? किसके साथ लड़ा था मोहम्मद गोरी? पृथ्वीराज चौहान के साथ। तो पृथ्वीराज चौहान के साथ तराइन का युद्ध 1192 में वो गोरी के साथ भारत आते हैं। तो ये पृथ्वीराज चौहान के क्या हो जाएंगे? कंटेम्पररी हो जाएंगे। और इनका खानकाह कहाँ है? अजमेर में है। और ये कब डाइड होते हैं? ये डाइड है 1236 में। और ये किसके चेले हैं? ख्वाजा उस्मान हारूनी के। अब इनके चेले जो हैं वो है ख्वाजा बख्तियार काकी। अब बख्तियार काकी के बारे में हमने पढ़ा है और यहाँ बस बख्तियार काकी के बारे में उतना ही पढ़ना है कि बख्तियार काकी किसके गुरु माने जाते हैं? कुतुबुद्दीन ऐबक के। और बख्तियार काकी का पूरा नाम क्या है? उनका भी पूरा नाम है कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। और इन्हीं के नाम पे क्या बना है? इन्हीं के नाम पे बना है कुतुब मीनार। तो वो पूछता है यहीं से। तो अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट की कौन कौन से संतों को हमको पढ़ना है बाकी के बाद। तो हमने बख्तियार काकी को पढ़ा था। तो बख्तियार काकी में हमने बताया था कि कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जो हैं वो क्या हैं? वो आपके मेन क्या बोलते हैं, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी किसके समकालीन है? कुतुबुद्दीन ऐबक के समकालीन है। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही उन्हीं की याद में क्या बनवाया था? कुतुब मीनार को बनवाया। उसके बाद हम पढ़ेंगे सबसे पॉपुलर बाबा फरीद को। बाबा फरीद जो है वो चिश्ती ऑर्डर को भारत में सबसे ज्यादा पॉपुलर अगर किसी ने किया तो वो बाबा फरीद ने किया। और वो खुद भी बाबा फरीद के नाम से पॉपुलर थे, लेकिन उनका रियल नेम जो था वो फरीदुद्दीन था। क्या था? फरीदुद्दीन। और इनकी दरगाह कहाँ है? फरीद कोट में। इनके नाम से ही वो जगह भी है फरीद कोट। और वहां पे कौन है? बाबा फरीद। इनके बारे में जो आपको पढ़ना है वो सबसे ज्यादा ये है कि इनकी संरचनाओं को गुरु ग्रंथ साहिब में भी क्या किया गया है? रखा गया है। और गुरु ग्रंथ साहिब सबको पता है कि ये सबसे क्या बोलते हैं धार्मिक किताब है। किस धर्म की? सिख धर्म की सबसे पवित्र किताब मानी जाती है गुरु ग्रंथ साहिब, जिसमें बाबा फरीद के कंपोजिशंस को भी इनकलकेट किया गया है। उसके बाद ये सन इन लॉ थे बलबन के। बलबन आपने पढ़ा है ना, रक्त और लॉ की नीति। ये बलबन के दामाद थे। अब एक चीज ये याद रखिएगा कि ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है कि बाबा फरीद किसके दामाद थे? तो बाबा फरीद बलबन के दामाद थे। लेकिन अगर आपसे ये पूछ दे कि और किसी संत के बारे में पूछ दे कि निजामुद्दीन औलिया किसके दामाद हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस को आप क्या करेंगे? स्किप करेंगे। इतना आप नहीं पढ़ सकते कि कौन किसका संबंधी है, कौन किसका दामाद है। हाँ, अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ गया है, अगर वो रिपीट करता है, वो आप गलत करते हैं तो दिक्कत है। लेकिन अगर आपसे इसलिए नहीं कि हाँ इनका दामाद पूछा है कि बाबा फरीद किसके दामाद थे तो चले हम पढ़ने लगे कि सब कौन कौन किसका दामाद हुआ, ये नहीं करना है। ठीक? वैसे क्वेश्चंस को आपको क्या करना है? स्किप, छोड़ देना है। क्यों? क्योंकि अगर आप अटेम्प्ट करते हैं दिल पे लेके कि नहीं हमने पूरा सूफिज्म एकदम अच्छे से पढ़ा, हम करेंगे ही करेंगे, सूफिज्म से कोई क्वेश्चन आ गया तो फिर क्या होगा? फिर होगा ये कि आप गलत करके आएंगे और आपका निगेटिव मार्किंग में वो नंबर चला जाएगा, सिर्फ आपके इस चक्कर में कि नहीं ईगो सेटिस्फाइड आप कर रहे हैं कि नहीं हमने सूफी इतना अच्छा पढ़ा है कि नहीं कैसे छोड़ दें। ठीक? इसके बाद बाबा फरीद के दो शिष्य हैं जो सबसे फेमस हैं, वो हैं निजामुद्दीन औलिया और अलाउद्दीन साबिर। जिसमें से अगला जो हमको सूफी संत पढ़ना है वो किसको पढ़ना है? निजामुद्दीन औलिया को ही। तो औलिया के गुरु कौन है? औलिया के पीर कौन है? बाबा फरीद। और अलाउद्दीन साबिर भी किसका चेला है? बाबा फरीद का। तो अब हमको जो पढ़ना है वो पढ़ना है निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया का जन्म 1236 में होता है और इनकी दरगाह है दिल्ली में। और एक चीज ये कि इनकी दरगाह को किसने बनाया? मोहम्मद बिन तुगलक ने बनवाया है। अब आपको एक चीज याद होगा, जब हम गयासुद्दीन तुगलक पढ़ रहे थे तो कहे थे कि हुजूर दिल्ली दूरस्त, वो किसने कहा था? वो कथन निजामुद्दीन औलिया का ही था। किसके लिए था?
गयासुद्दीन तुगलक के लिए था। एक कथन और पूछता है पीसीएस में कि निजामुद्दीन औलिया कभी भी किसी सुल्तान से नहीं मिले। उनका कहना यह था कि मेरे घर में 2 दरवाजे हैं, अगर सुल्तान एक दरवाजे से आएंगे तो मैं पिछले दरवाजे से निकल जाऊंगा। और निजामुद्दीन औलिया को मिलने के लिए जो सुल्तान बुलाया था वो कौन था? वो था अलाउद्दीन खिलजी। ये एक ऐसे संत है जिनने 7 राजाओं का कार्यकाल देखा है। किसका? 7 सुल्तानों का कार्यकाल देखा है, और इनके एक शिष्य ने भी 7 राजाओं का कार्यकाल देखा है। तो जब संत पूछता है कि किस संत ने, किस सेंट ने क्या किया, 7 राजाओं का कार्यकाल देखा है, तो वो कौन है? वो है निजामुद्दीन औलिया। अगर ये पूछ दे कि किस राइटर ने, किस हिस्टोरियन ने, किस स्कॉलर ने या किस कवि ने 7 राजाओं का कार्यकाल देखा है, तो वो है आमिर खुसरो। और आमिर खुसरो की शिक्षा किसके द्वारा दी गई थी? निजामुद्दीन औलिया के द्वारा। और इनके और एक चेले थे, वो कौन थे? शेख सलीम चिश्ती, जो हमको नेक्स्ट संत को पढ़ना है। वो कौन है? शेख सलीम चिश्ती। तो आप याद रखिएगा, निजामुद्दीन औलिया से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहला कि निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ है? तो दिल्ली में निजामुद्दीन औलिया स्टेशन भी है। जो लोग दिल्ली में हैं उनको पता है कि ये कहाँ पे है, दिल्ली में। इनका बर्थ 1236 में हुआ था, और ये 7 राजाओं का कार्यकाल देख चुके हैं। इनकी दरगाह को बनाने वाला मोहम्मद बिन तुगलक है। इन्होंने ही गयासुद्दीन तुगलक के बारे में कहा था हुजूर दिल्ली दूरस्त। और इन्होंने ही, जब अलाउद्दीन खिलजी इनको बुलाता है तो कहते हैं अलाउद्दीन खिलजी से कि मैं नहीं आऊंगा, और मेरे घर में अगर आप आते हैं तो मेरे घर में 2 दरवाजे हैं, आप एक दरवाजे से आऊंगा तो मैं पिछले दरवाजे से निकल जाऊंगा। निजामुद्दीन औलिया का मानना यह था कि सुल्तान से हमको नहीं मिलना है। क्यों? क्योंकि मैं और सिर्फ ऊपर ईश्वर, मैं अपने ऊपर सिर्फ ईश्वर को मानता हूं, किसी सुल्तान को नहीं मानता। उसके बाद इनके ही एक शिष्य को, जो भारत में बहुत फेमस हुए, चिश्ती संप्रदाय के लास्ट मेजर गुरुओं में से माने जाते हैं, मेजर संत माने जाते हैं। इनके बाद आपको नहीं पढ़ना है चिश्ती संप्रदाय में किसी को, वो है शेख सलीम चिश्ती। आपने सुना होगा कि अकबर के बेटे का नाम यानी जहांगीर का नाम सलीम था बचपन का, वो इन्हीं के नाम पे पड़ा। क्यों? क्योंकि अकबर को पुत्र नहीं हो रहा था, तो वो जब इन्हीं के आशीर्वाद से, शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से ही अकबर को क्या हुआ, पुत्र की प्राप्ति हुई। तो उसका नाम क्या रखा गया? जहांगीर का नाम सलीम रखा गया। और इनका जो है दरगाह कहाँ है? फतेहपुर सीकरी में ही है। उस समय सीकरी क्या था? अकबर का रहने का स्थान था। उससे कोई थोड़ी सी दूर पे ही आगरा से फतेहपुर सीकरी एक जगह पड़ती है। तो किसके समकालीन हुए? अकबर के समकालीन हुए। और इसी के आशीर्वाद से क्या हुआ था? सलीम पैदा हुआ था। और कहां पे इनका खानकाह है? फतेहपुर सीकरी में। और इनको प्यार से शेख उल हिंद भी कहा जाता है, यहाँ हिंदी नहीं, शेख उल हिंद कर दीजिए। ये कुछ दिन अफगानिस्तान भी रहे थे, जब वापस आए तो इनको प्यार से क्या कहते हैं? शेख उल हिंद कहते हैं। अब हम जो है अगला पढ़ेंगे सोहरावर्दी को। तो अब हम लोग जो है सोहरावर्दी सिलसिले को देखेंगे और नक्शबंदी ऑर्डर को देखेंगे। तो सबसे पहले हम सोहरावर्दी को देखते हैं। सोहरावर्दी फाउंडर जो थे सिलसिले के, यानी ऑर्डर्स के, जैसा मैंने बताया कि एक सीरीज चलेगी। सोहरावर्दी सिलसिला का कौन है फाउंडर? शेख साहिबुद्दीन सोहरावर्दी। शेख साहिबुद्दीन सोहरावर्दी फाउंडर है किसके? सोहरावर्दी सिलसिले के। और ये जस्ट अपोजिट है किसका? चिश्ती संप्रदाय का। जैसे आप देखते हैं कि शंकराचार्य के जो भी फिलॉसफी है, उसकी शंकराचार्य की फिलॉसफी क्या है? जगत मिथ्या है। और मायावाद का फिलॉसफी है। उसी तरीके से इनका रामानुजाचार्य क्या करते हैं? सीधे अपोजिट मायावाद का खंडन करते हैं। उसी तरीके से ये चिश्ती ऑर्डर का क्या है? जस्ट अपोजिट है। कौन? सोहरावर्दी। और इसका सेंटर कहां है? सिंध और मुल्तान। जबकि चिश्ती का क्या था? आपने देखा, भारत का क्षेत्र, दिल्ली, अजमेर, फतेहपुर सीकरी, ये चिश्ती संप्रदाय का रहा। उसके बाद ये किसके अपोजिट है? देखिए, सीधी सी बात है, चिश्ती संप्रदाय के। और चिश्ती संप्रदायों को जो है कुछ नहीं मिलता था इनको, लेकिन क्या मिलता था? राजकीय संरक्षण। चिश्ती संप्रदाय में आपने ये देखा कि औलिया क्या कह रहे हैं? निजामुद्दीन औलिया किसी भी सुल्तान से मिल रहे हैं। गयासुद्दीन तुगलक कह रहे हैं हुजूर दिल्ली दूरस्त। और अलाउद्दीन खिलजी को कह रहे हैं कि अगर तुम एक दरवाजे से आओगे तो मैं दूसरे दरवाजे से निकल जाऊंगा।
मगर इनको क्या है, राजकीय संरक्षण प्राप्त है। और फिरोज शाह तुगलक ने जलालुद्दीन को दिल्ली का हेड काजी बनाया था, सल्तनत का क्या बनाया था, काजियों का हेड, यानी ये सबसे बड़े धर्म गुरु बनाया था किसको, जलालुद्दीन को। और वो किस सिलसिले से बिलोंग करते थे, वो बिलोंग करते थे सोहरावर्दी सिलसिले से। उसके बाद नक्शबंदी ऑर्डर यानी नक्शबंदी सिलसिला। नक्शबंदी सिलसिला जो है ये सबसे हार्डकोर है, सबसे कट्टर सिलसिला है। इसका मतलब है कि ये सबसे अपने प्रैक्टिसों में क्या है, कट्टरता है। और इसके फाउंडर कौन है, ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद। ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद कौन है, नक्शबंदी ऑर्डर के फाउंडर हैं। इसी के साथ भारत में जो लेके आए उनका नाम था ख्वाजा बाकी बिलाह। क्या, जो बाकी बचा वहां से वो लेके चले आए ख्वाजा बाकी बिलाह। और जाहिर सी बात है ये कैसा है, मैंने आपको बताया सबसे ज्यादा कट्टर है। तो इसके फॉलोअर्स में से जो मुगल सम्राट थे, दो का नाम आता है, कौन, एक बाबर और एक औरंगजेब का। एक चीज याद रखिएगा, बाबर और औरंगजेब किस ऑर्डर को मानते थे, वो मानते थे नक्शबंदी सिलसिले को। इसके बाद हमको सिर्फ लास्ट का पढ़ना है कादरी सिलसिले को। तो देखते हैं कादरी सिलसिला। तो अब हम जो है कादरी सिलसिले को पढ़ेंगे। देखिए कादरी सिलसिले की शुरुआत बगदाद में होती है। जैसे आपने पढ़ा क्या, सोहरावर्दी, सिंध और मुल्तान का क्षेत्र। चिश्ती सबसे ज्यादा क्यों हमको पढ़ना है, क्योंकि वो दिल्ली, फतेहपुर सीकरी और अजमेर यानी हमारे आज के भारत वाले क्षेत्र का है। और ये कहां पे स्टार्ट हो रहा है, ये बगदाद में स्टार्ट हो रहा है। कौन स्टार्ट कर रहा है इसको, तो अब्दुल कादिर, शेख अब्दुल कादिर अल-जलानी ने। तो अभी भी आपको सबसे ज्यादा बस इतना ही याद रखना है, आप आगे पीछे भूल जाइएगा, अल-जलानी या अब्दुल कादिर मत भूलिएगा। सैयद अब्दुल कादिर जलानी, कहां पे, बगदाद में। और इनके कुछ उपनाम हैं, जैसे निजामुद्दीन औलिया के कुछ उपनाम थे, महबूबे इलाही, उसी तरीके से इनका भी नाम है महबूबे सुमानी, गॉड्स लवर। उसके बाद पीरा ए पीर, मतलब पीरों के पीर, सारे गुरुओं के गुरु कौन हैं, अब्दुल कादिर जलानी। उसके बाद पीरे दस्तगीर, पीरे दस्तगीर भी इन्हीं को कहते हैं। और इसी सिलसिले को फॉलो करता था दारा शिकोह। और दारा शिकोह कौन है, ये है सबसे बड़ा बेटा किसका, शाहजहां का। तो एक चीज याद रखिएगा, कभी कभी पूछ लेता है पीसीएस में कि दारा शिकोह किस सिलसिले को फॉलो करता था, तो वो है कादरी सिलसिला। और इनके उपनामों को भी याद रखिएगा, महबूबे सुमानी, पीरा ए पीर और पीरे दस्तगीर। इसका मतलब होता है हेल्पफुल सेंट, क्या चीज, जो मदद करे, हेल्पफुल सेंट। पीरा ए पीर का मतलब आपको बता ही दिया मैंने, संतों का संत। तो उसी तरीके से अब्दुल कादिर अल जलानी को ही क्या बोलते हैं, महबूबे सुमानी, पीरा ए पीर और पीरे दस्तगीर, हेल्पफुल सेंट भी। और इस सिलसिले से संबंधित जो राजा है वो कौन है, दारा शिकोह। उसके बाद आपको एक और संत के बारे में पढ़ना है जो बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, वो है शाह मोहम्मद गौस। मोहम्मद गौस जो है वो अपना औलिया यानी अपना जो, जिसको कहते हैं ना कि हमारे आराध्य, जिनकी आप आराधना करते हैं, जिनकी आप पूजा करते हैं, उसी तरीके से ये औलिया जिनको मानते हैं उनके बारे में ही क्या करता है, उसी से रिश्ता जोड़ना चाहते हैं। तो ये औलिया मानते थे लॉर्ड भगवान कृष्ण को, लॉर्ड कृष्णा को ये क्या मानते थे, अपना औलिया मानते थे। कौन, मोहम्मद गौस। और ये किस सिलसिले से थे, ये सतारी ऑर्डर से थे। और इन्होंने ही तानसेन को ईरानी म्यूजिक का ज्ञान दिया था। तो कभी कभी ये पूछ लेता है कि ये क्या करते थे कि तानसेन के गुरु का नाम बताइए जिन्होंने उनको ईरानी म्यूजिक की शिक्षा दी, तो वो कौन है, मोहम्मद गौस। और कृष्ण के लिए ये क्या करते थे, समा लगा, मतलब म्यूजिकल है ना, मैंने आपको बताया था कि म्यूजिक के थ्रू क्या बोलेंगे, समा बांधेंगे। तो ये समा किसके लिए करते थे, भगवान श्री कृष्ण के लिए करते थे। और ये तानसेन के क्या है, गुरु भी है। तो आपने एक चीज ये देखा कि ये स्टार्ट हुआ था दिल्ली सल्तनत से, लेकिन खत्म कहां हो रहा है, दारा शिकोह एक मुगल की तरफ। उसी तरीके से अब हम पढ़ेंगे अगली क्लास में सिख संप्रदाय को। तब तक के लिए धन्यवाद।